तो अब हम इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह का क्वेश्चन गिवन होते हैं। तो अब देखते हैं, मैंने एक कम्बिनेशन दिया हुआ है जो ए और बी पॉइंट के दरमियान है। तो अब देखिए, अब हम इस पे वही सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन के लिए जो ट्रिक हमने पढ़े थे वो अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए, सीरीज कम्बिनेशन के लिए हमने ये ट्रिक पढ़ा था कि अगर हम दो पॉइंट के बीच जाएंगे, दो पॉइंट के दरमियान किसी चार्ज को लेके जाएंगे तो हमारे पास कितने रास्ते अवेलेबल होंगे? सिर्फ एक। तो आप देखें, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँ, तो आप देखिए, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो मेरे पास ये रास्ते, लेकिन अगर मैं यहाँ जाऊँ तो मेरे पास ये रास्ता भी है और ये रास्ता भी है। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाऊँ तो मेरे पास ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। ठीक है, अब मैं इस तरह करता हूँ, मैं इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक जाऊँगा तो मेरे पास एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। अगर मैं ये मान लूँ कि मुझे ए पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पे जाऊँगा तो आप देखें, मुझे इस कैपेसिटर को भी क्रॉस करना पड़ता है और इसको भी क्रॉस करना पड़ता है। तो यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो हमने सीरीज कम्बिनेशन में पढ़ा था कि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा और हम सारे कैपेसिटर को क्रॉस करते थे। तो यहाँ पे भी देखिए, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाऊँ तो मैं दोनों कैपेसिटर को क्रॉस करता हूँ और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर जो हैं ये मेरे पास सीरीज कम्बिनेशन है। हमारे पास ये जो होते हैं ये दोनों सीरीज कम्बिनेशन है। तो हम पहले यहाँ से शुरू करते, इसको सॉल्व करते, फिर सबको सॉल्व करेंगे। तो हमने सीरीज कम्बिनेशन में पढ़ा था कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो इस तरह हम लिखते हैं। तो आप देखिए, हमारे पास जो कैपेसिटर 3 है उसका जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैरड है और C4 जो फोर्थ कैपेसिटर है उसका जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैरड है। तो सीरीज कम्बिनेशन के लिए हमारे पास इस तरह का हम कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे देखिए 1/2 + 1/2 वो 1 बन जाएगा। तो मेरे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा इन दो कैपेसिटर्स की वजह से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो 1 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि C इक्विवेलेंट 1 के बराबर हुआ। इन दो कैपेसिटर का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 1 के बराबर हुआ। तो हमारे पास इन दो कैपेसिटेंस की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 1 हुआ। तो मैं इस तरह करूँगा, मैं इससे एक कैपेसिटर को हटा के यहाँ पे 1 को रिमूव करूँगा इसको साफ करके, और ये जो होगा उसको हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मानेंगे और इसको 1 वैल्यू देंगे। तो ये हमारे पास वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है जिसका हमने वैल्यू फाइंड की। अब हम देखते हैं, इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट पे आ जाऊं तो मेरे पास एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये दोनों पैरेलल कम्बिनेशन में है, क्योंकि हमारे पास मतलब दो रास्ते हमारे पास अवेलेबल हैं, एक ये और एक ये। तो आप देखिए, मैं इन दो कैपेसिटर को अब सॉल्व करता हूँ पैरेलल कम्बिनेशन के जो इक्वेशन है उससे। तो हमने कहा कि ये दोनों कैपेसिटर हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन में है। तो उस इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उसको हम पैरेलल कम्बिनेशन के जो इक्वेशन है उससे फाइंड करेंगे। और उसमें जो है मेरे पास कैपेसिटर 5 है, उसका जो कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरड है, और इस कैपेसिटेंस जिसको हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस माना था, अब मैं उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो इक्वेशन में हमारे पास कंफ्यूजन होगी, तो मैंने उसको C नाम दिया हुआ है। और उसका जो कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रोफैरड है। इसको जब मैं ऐड करता हूँ तो मुझे 2 माइक्रोफैरड वैल्यू देता है। मतलब ये दोनों जो कैपेसिटर्स थे वो पैरेलल कम्बिनेशन में थे। अब इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो 2 माइक्रोफैरड होगा। तो मैं इससे एक और कैपेसिटर रिमूव करूंगा, मतलब मैं उसको मिटा दूंगा। तो अब हम जो बाकी जो सर्किट है उसको हम पढ़ते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बना वो ये है, उसकी वैल्यू 2 माइक्रोफैरड। अब हम देखते हैं, अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाऊं तो मेरे पास ये रास्ता है और ये रास्ता भी। तो मैं कहता हूँ, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आऊं तो मेरे पास एक रास्ता तो ये है और दूसरा रास्ता ये है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आता हूं तो मुझे इस कैपेसिटर को भी क्रॉस करना पड़ता है और इस कैपेसिटर को भी क्रॉस करना पड़ता है। इस तरह कम्बिनेशन हमने सीरीज कम्बिनेशन में पढ़ा था। तो सीरीज कम्बिनेशन के लिए हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। मेरे पास जो C2 है, सेकंड कैपेसिटर है, उसका जो उसका जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैरड है। और
जो हमने पहले जो कैपेसिटर फाइंड किया था कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर का, तो वो कैपेसिटर सी है। तो इसका हम अब इक्विवेलेंट कैपेसिटर फाइंड करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन वाले फार्मूले से। तो पहले हमने लिखा भी है, अब उसी तरह हम फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट। यहाँ पे मेरे पास एक कैपेसिटर C2 है और दूसरा कैपेसिटर मेरे पास C है। तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैरड है और इसका जो कैपेसिटेंस है वो भी 2 माइक्रोफैरड है। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 माइक्रोफैरड। तो इन दो कैपेसिटर्स का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो 1 माइक्रोफैरड होगा। तो अब मैं इस तरह करता हूँ, मैं इन दो कैपेसिटर्स में से एक को सॉल्व करता हूँ। तो मेरे पास जो है, अब आगे हम सर्किट को और भी सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास दो कैपेसिटर्स ये है और एक कैपेसिटर ये है। ये कैपेसिटर जो है, इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रोफैरड है और ये हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वो दोनों कैपेसिटर से मालूम किया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये दोनों कैपेसिटर किस तरह कंबाइन है और ये इसके साथ किस तरह कंबाइन है। तो पहले इन दोनों को देखते हैं। अगर मैं किसी एक ए पॉइंट यहाँ कंसिडर कर लूँ या पी पॉइंट यहाँ कंसिडर कर लूँ और उस पॉइंट से मैं बी पॉइंट तक आऊँ, तो आप देखिए मेरे पास एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों कैपेसिटर मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए दूसरा ट्रिक ये है कि आप देखें इस कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट इस कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है और इस कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट इस कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों कैपेसिटर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फार्मूला है वो ये है। आप देखिए ये कैपेसिटर 6 मैंने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, लेकिन ये मेरे पास 6 कैपेसिटर है। मतलब ये जो 6 नंबर कैपेसिटर है इसका, और ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर बना था सी, इस कैपेसिटर का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, अब इन दोनों कैपेसिटर का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड दोनों मुझे 2 माइक्रोफैरड दे, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो हम अब इस तरह करें, कैपेसिटर मिटाएंगे और एक कैपेसिटर रहेगा। वो कैपेसिटर उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो 2 माइक्रोफैरड होगा, जिसको हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जिसको हमने फाइंड किया। तो इस तरह करते हैं, एक कैपेसिटर को मिटा देते हैं। तो अभी दो कैपेसिटर बाकी रह गए हैं। ये कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड जो है, जो इस कैपेसिटर का है, ये हमने उन दोनों कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से फाइंड की, जो सी इक्विवेलेंट हमारे पास 2 माइक्रोफैरड के बराबर जो आंसर था। तो अब देखते हैं इन दो कैपेसिटर को। तो आप देखिए ए पॉइंट से बी तक जाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता जो है अवेलेबल है। तो इस तरह कॉम्बिनेशन को हमने कहा था कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। इसको सॉल्व इस तरह करेंगे हम। अब देखें कि हमारे पास इन दोनों कैपेसिटर का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो इस तरह हम फाइंड करते हैं कि 1/C इक्विवेलेंट हमारे पास 1/C1, इसको मैंने C1 नाम दिया है और इसको हमने C नाम दिया हुआ है, जो कि दोनों कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से बना। अब इस इन इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास 1/C इक्विवेलेंट बन जाएगा 1/C1 की वैल्यू हमारे पास 2 माइक्रोफैरड है और C की वैल्यू भी 2 माइक्रोफैरड है। तो ये बन जाएगा 1 माइक्रोफैरड। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास C इक्विवेलेंट जो है वो 1 माइक्रोफैरड के बराबर है। तो आज के टॉपिक में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ट्रिक भी पढ़ा और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी। फिर हमने एक किसी सर्किट को देखा जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों गिवन थे। तो अब हमारे पास जो आखिर जो कैपेसिटर है, इसका जो 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस है, ये उन सारे कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है। तो हमने देखा कि इस कैपेसिटर, दो कैपेसिटर जो थे, उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था वो 1 माइक्रोफैरड और हमने उसको एक ही कैपेसिटर बनाया। तो सारे कैपेसिटर का जो कंबाइन इफेक्ट है वो ये कैपेसिटर देगा।